उधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा अंतर्गत नगला नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण प्रभावित भूमि के चिन्हीकरण को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने प्रशासन की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। नगर पालिका नगला क्षेत्र में अतिक्रमण प्रभावित भूमि की स्थिति का अध्ययन निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से किया गया। शासन स्तर पर इस काम के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत कर रहे हैं। समिति में उधम सिंह नगर जिलाधिकारी, वन अधिकारी, अधीक्षण अभियंता और लोक निर्माण विभाग को सदस्य बनाया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान समिति ने भूमि के अभिलेखों और तथ्यों का संज्ञान लिया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि शासन की मंशा नगला क्षेत्र में भूमि विवाद का पारदर्शी निस्तारण करना है। निरीक्षण में पता चला कि नगला में कई भवनों और निर्माणों पर अवैध कब्जा था। इनमें निर्माण विभाग, वन क्षेत्र और अन्य विभागों की भूमि भी शामिल थी। साल 1960 में लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए चालानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सड़क के दोनों तरफ 50 से 50 फुट भूमि को सड़क का हिस्सा मानकर चिन्हीकरण किया जाएगा। चिन्हीकरण के बाद इस दायरे में आने वाले सभी भवन अतिक्रमण मानकर कार्रवाई की जाएगी। समिति ने अभिलेखों और मौजूदा तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेने की बात कही। स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई कि चिन्हीकरण के बाद कोई भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन ने भवन मालिकों को नियमानुसार नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुमाऊं कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि यह कदम नगला में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। निरीक्षण के दौरान समिति ने संभावित विवादित स्थलों की सूची तैयार की। सभी विभागों के अधिकारी निरीक्षण में उपस्थित रहे और सहयोग किया। नगरवासियों से अपील की गई कि भूमि विवादों में सहयोग और पारदर्शिता बनाए रखें। समिति ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए कि चिन्हीकरण के बाद सभी भवनों की स्थिति रिपोर्ट बनाएं। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी आगामी कार्यवाही के लिए तत्पर हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि यह प्रक्रिया नगला क्षेत्र में भूमि विवादों को समाप्त करने में मददगार साबित होगी। स्थलीय निरीक्षण के बाद समिति ने निष्कर्ष प्रस्तुत किया और शासन को रिपोर्ट भेजी। आगे की कार्रवाई में किसी भी विभागीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नगर पालिका अधिकारी और स्थानीय प्रशासन अब चिन्हीकरण के आधार पर नोटिस जारी करेंगे। स्थानीय जनता से सहयोग की अपील करते हुए प्रशासन ने कानून का पालन सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। से समिति बनी है जो वर्तमान में नगर पालिका नगला है। इसमें लैंड की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसका स्वामित्व कहाँ पे है। अब इसमें अगर बात करें स्टेक होल्डर्स की तो ये कहा जा रहा है कि कुछ जमीन फॉरेस्ट की भी है, पीडब्ल्यूडी की है ही, सड़क यहाँ पे जा रही है, और तराई एस्टेट फार्म्स के नाम पे कभी कोई जमीन रही होगी ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन एक इसमें जो फैक्चुअल बात ये है वो ये है कि 60s के आसपास कुछ चालान पीडब्ल्यूडी ने किए हैं जिसमें ये स्पष्ट है कि जो उस वक्त सड़क रही होगी उसके मिडिल पॉइंट से 50 फीट दोनों तरफ सड़क को माना गया है। ऐसे मल्टीपल नोटिसेस हैं तो डेफिनेटली इनकी लीगैलिटी है। तो आज ये तय हुआ है यहाँ पे कि उन नोटिस के आधार पे उस वक्त सड़क की जो भी चौड़ाई रही होगी उसमें मध्य रेखा के हिसाब से दोनों तरफ 50-50 फीट हम लोग एक तरह से डिमार्केट कर लें और उसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको डेफिनेटली अतिक्रमण माना जाएगा और उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उसको हटा लें, स्वतः ही हटा लें। और उसके बाद अगर और डिटेल्ड सर्वे की आवश्यकता पड़ती है तो सर्वे ऑफ इंडिया से हम इसको करवाएंगे, जिसमें कि ये प्रश्न का हल होना है कि फॉरेस्ट की सीमा कहाँ तक है। और क्योंकि वो बड़ा साइंटिफिक होता है और एक न्यूट्रल और स्पेशलाइज्ड बॉडी उसको करेगी तो उसकी प्रामाणिकता भी थोड़ा ज़्यादा है, उस पर भी फैसला लेंगे। तो अभी क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो तत्काल तो इसको ना नहीं करके फेस्टिवल्स थोड़ा खत्म हो जाए उसके बाद पीडब्ल्यूडी से मैंने कहा है ये सीमांकन करके निशानदेही जिन बिल्डिंग्स पे हो रही है वहां तक कर दें, जहां तक भी पहुंच रहा है उसको डिमार्केट कर दें और उसके बाद फिर हम सर्वे ऑफ इंडिया से भी पत्राचार करें।